कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। तो देखो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये कॉइल थी, इस कॉइल को हमने सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर रखा था अलोंग विद टेपिंग की, ये आपके पास टेपिंग की है, और ये के, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कॉइल का नाम है P1 P2। सबसे पहले आप देखना जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट इंक्रीज कर रहा था P1 से P2, तो इस कॉइल का फ्लक्स भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। स्विच ऑफ करने पे करंट P1 से P2 डिक्रीज कर रहा था, करंट डिक्रीज कर रहा था, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी कॉइल का फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फ्लक्स आ रहा है फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट क्या होने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। क्या होने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन। क्लियर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। और ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ। अब फेराडे ने अपने सेकंड लॉ के अंदर क्या बताया, फेराडे अंकल ने बताया था कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो माइनस के डी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगा, यानी माइनस का डी फाई बाई डी टी ईएमएफ के इक्वल होगा। फाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से 2 में पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को 2 में पुट करेंगे तो ईएमएफ देखना कितना आएगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एल आई। एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू आने वाली है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। और यहां से अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या आने वाला है, माइनस का ई अपॉन में डी आई बाई डी टी। यह आपके पास क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है, ई यहाँ पे क्या है, कितना ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ, डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की पर यूनिट टाइम में कितना करंट चेंज हुआ। आया समझ में, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस की। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, हेनरी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर कैसे आई, तो यहां से अगर आप देखोगे कि आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू एल आई, तो यहां से मैं एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूं, फाई बाई आई। अब फाई आपका क्या है, फ्लक्स, वेबर होती है फ्लक्स की यूनिट, और करंट का क्या होगा, एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। बताओ क्लियर है यहां तक। तो देखो नेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, देखना ये समझना, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होने वाला है, यूनिटी कॉइल के अंदर। तो देखो इसको कैसे समझेंगे कि आपके पास एल की वैल्यू कितनी आई, माइनस का ई डी आई बाई डी टी। अब ये कह रहा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगा, कब, जब कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होने वाला है, 1 एम्पियर पर सेकंड होने वाला है। कि अगर डी आई बाई डी टी को 1 कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर बोल सकते हैं कॉइल के अंदर। क्लियर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब आएगा, तो देखो एल की वैल्यू आपके पास है माइनस का ई डी आई बाई डी टी। अब ये एल 1 हेनरी कब होगा, जब 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। क्या होने वाला है, 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, और करंट कितना प्रोवाइड कराएंगे, 1 एम्पियर पर सेकंड। क्या अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस अपने आप कितना आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। कि अगर हम कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट प्रोवाइड करवाते हैं और उसकी वजह से 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 हेनरी बोलेंगे। बताओ क्लियर है। तो यहां से हमें 2 चीजें पता लगी, एक तो हमारे पास आया कि जो भी फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, फाई इक्वल्स टू एल आई, और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया सेल्फ इंडक्टेंस का इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में, एल इक्वल्स टू माइनस का ई डी आई बाई डी टी। बताओ क्लियर है यहां तक।